Hello everyone, welcome back to the Orion YouTube channel. So in our previous lecture we understood the theory of while loop in Python, what it is, how it works and the importance of the condition. Fine. Now in this practical session we are going to take our understanding one step further and see how the while loop is actually implemented in Python program. Understood? And also we will start with some simple examples and gradually move towards real time and practical applications. We will also understand how to use break, continue and pass keywords with a while loop. Got it? So open your Python editor, that is our Google Colab, in your laptop and get ready to practice along with me. Got it? Fine. So, first of all, I will show you the simple syntax of while loop. Fine. So, how while loop works? So, see here, while loop एक्चुअल में होता क्या है? So, देखिए, अगर मैं कह दूँ while CONDITION कंडीशन फाइन, जहाँ पे हम लोग पास करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, अंडरस्टूड, देन हम लोग यूज़ करते इंक्रीमेंटर आई विच इज़ इक्वल टू i+1. गॉट इट? सो ये होता है फाइल कीवर्ड जिसमें हम लोग पास करते हैं एनी कंडीशन फाइन, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कुछ ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करवानी होती है. फाइन, आफ्टर डैट हम लोग इंक्रीमेंटर का यूज़ करते हैं. सो सर, क्या होता है ये इंक्रीमेंटर और क्या होता है ब्लॉक ऑफ कोड? सो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे एक्चुअल में कोड दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा. सपोज आई एम टेकिंग I which is equal to 1. Here I am going to initialize the value of I which is equal to 1. Fine. Here I am assigning 1 to my I variable. Got it? Then हम लोग यूज़ करते हैं while का. while इसमें पास करूँगा मैं कंडीशन while I is less than or equal to 5. फाइन. तो मुझे क्या करना है? तो मुझे कुछ वर्क करवाना है, जैसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ आई को. फाइन. सो क्या होगा? जो यह 1 है, फाइन, जो हमने इस आई को पास किया है, यह वन इस आई को लेके इस while लूप में एंटर कर जाएगा. अंडरस्टूड? सो आफ्टर एंटरिंग इनटू while लूप, यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन चेक होगी. कंडीशन क्या है? क्या 1 छोटा है 5 से? यस, बिल्कुल. सो प्रिंट हो जाएगा 1. ओके. नाउ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटर आई विच इज़ इक्वल टू I+1. सो बताइए मुझे क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू 1 प्रिंट हुई थी ना. सो देन 1+1 2. नाउ आई की वैल्यू 2 हो चुकी है. देन 2 पास होगा. फाइन, इस आई के पास में. तो जैसे ही आई हमारा अपडेट हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2, देन हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करेंगे फॉर सेकंड आइटरेशन. क्या होगा? क्या 2 मेरा 5 से छोटा है? हाँ है. तो देन 2 प्रिंट हो जाएगा. फाइन. सो इस तरीके से यह अप टू फायर रन होगा. सो देखिए, देख पा रहे हो आप? 1 2 3 4 5. गॉट इट? फर्स्ट टाइम इसने 1 प्रिंट करा है, देन हमने अपडेट किया है 1+1 2. देन आई की वैल्यू 2 हो चुकी है. फाइन. क्या 2 छोटा है? हाँ है. देन प्रिंट कराओ 2. 2 प्रिंट कराया हमने. देन 2+1 3. तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 3 हो चुकी है अपडेट. देन दोबारा से 3 बन जाएगा आई. क्या 3 मेरा छोटा है 5 से? हाँ है. तो प्रिंट कराइए 3 को. हो गया प्रिंट. 3+1 4. और दोबारा से 4 चेक करेंगे, दोबारा से 5 चेक करेंगे. जब ये 5 प्रिंट हो जाएगा तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं लास्ट आइटरेशन में क्या होगा? 5+1 6. आई ऊपर 6 हो गया अपडेट. वाइल 6 इज लेस देन इक्वल टू 5. क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी आफ्टर प्रिंटिंग दिस 5?
नहीं ना। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर में टर्मिनेट कर जाते हैं। सो बेसिकली व्हाइल लूप क्या करता है, सिंपली हम लोग ऐसे कह सकते हैं, व्हाइल लूप तब तक रन करता है जब तक यह कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल लूप एग्जिट कर जाता है। गॉट इट? यस। सो ये होता है व्हाइल लूप। फाइन। नाउ देखिए, व्हाइल लूप के साथ में हम लोग कुछ कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेक। सो क्या होता है ब्रेक? अगर मैं कह दूँ वेट आई विच इज इक्वल टू 0, फाइन, और मैं कह रहा हूँ व्हाइल आई इज लेस देन 5 इफ आई इज इक्वल टू 2, तो मुझे क्या करना है, ब्रेक कर देना है। फाइन। अदरवाइज सिंपली मुझे प्रिंट करना है इस आई को। फाइन। बट मुझे इस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी करनी होगी ना। सो मैं क्या करूँगा, आई विच इज इक्वल टू आई प्लस 1। फाइन। सो देखिए, जैसे ही 2 आ जाएगा वैसे ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। सो सी हियर, देख रहे हो क्या हुआ एक्चुअल में, बताइए मुझे। यहाँ पर मैं आई इज इक्वल टू 0 है, सो हमने पास किया 0। क्या 0 छोटा है 5 से? हाँ बिल्कुल है। सो हम लोग अंदर एंटर कर जाएंगे। क्या मेरा 0 इज इक्वल टू 2 है? नहीं है। सो यह ब्लॉक ऑफ कोड इफ का रन नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स रन होगा। हम लोगों ने देखा था ना इफ एल्स में। यस। सो देखिए, हो गया प्रिंट 0। यस। देन 0 प्लस 1 1, अब आई की वैल्यू 1 होगी अपडेट। 1 ऊपर चला गया। सो देखिए, क्या मेरा 1 छोटा है 5 से? हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग एंटर कर जाएंगे व्हाइल लूप में, और जैसे ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में हम लोग इस व्हाइल लूप में एंटर कर जाएंगे, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या मेरा 1 इज इक्वल टू 2 है? नहीं है। फाइन। सो एल्स रन होगा। देखिए, हो गया प्रिंट 1। यस। नाउ 1 प्लस 1 2। अब हम लोग आई की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं 2 से। फाइन। यहाँ पर मैं आई इज इक्वल टू 2 हो चुका है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या मेरा 2 छोटा है 5 से? हाँ बिल्कुल है। देन लोग एंटर कर जाएंगे। देन यहाँ पे दोबारा चेक हो रही कंडीशन, क्या 2 मेरा 2 है? हाँ है। देन क्या करना है, ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, इमीजिएटली ऑन द स्पॉट इस लूप को करता है टर्मिनेट। गॉट इट? दैट्स वाई हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। 0 1 तक ही प्रिंट हुआ है। अंडरस्टूड? सो ये होता है ब्रेक। फाइन। सो आफ्टर दिस ब्रेक देर इज ए कंटिन्यू, जो हम लोग यूज़ करते हैं व्हाइल लूप के साथ में। फाइन। सो कंटिन्यू क्या करता है, देखिए हम लोग कंटिन्यू कैसे यूज़ करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एक्स विच इज इक्वल टू 1। फाइन। और मैं कह रहा हूँ व्हाइल जो एक्स है ये छोटा है 10 से। गॉट इट? और सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इसे, इस एक्स को। फाइन। और हम लोग कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देन यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एक्स विच इज़ इक्वल टू 5। अगर क्या मेरा एक्स 5 है तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 करवाना है सपोज। ठीक है। देन मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू। गॉट इट? सो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर में हम लोग चेक करेंगे एक्स की वैल्यू क्या है। 1 है। क्या 1 छोटा है? हाँ है। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस 1 को। तो सिंपली आउटपुट में फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो जाएगा। फाइन। देन 1 प्लस 1 2। अब एक्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 2। तो दो बार हम लोग नीचे जाएंगे और चेक करेंगे, क्या 2 मेरा 5 है? नहीं है। सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है। बट एक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा। क्या 2 छोटा है? हाँ है। देन 2 प्रिंट होगा। देन चेक करेंगे, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। क्या 3 मेरा 5 है? नहीं है। तो ये रन नहीं होगा। फाइन। सो दोबारा ऊपर चला जाएगा। सो इस तरीके से यह तब तक लूप रन होता रहेगा जब तक मेरी एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। और जैसे एक्स की वैल्यू 5 हो चुकी है तो हम लोग करते हैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट 3 से, मीन्स 5 प्लस 3 8। ठीक है।
और हम लोग करते कंटिन्यू, तो x ऊपर जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ये 8 वैल्यू इस x के पास में चली जाएंगी। फाइन, सो देखिए कैसे होगा। रन कर दिया मैंने, देखो 1 2 3 4, 4 के बाद में डायरेक्ट 8 आ रहा है। सो वाई दिस इज सो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर में 4 ले लिया था, x प्रिंट हो गया 4, 4 प्लस 1 5। अब x की वैल्यू 5 हो चुकी है, क्या 5 मेरा 5 है? हाँ है। तो 5 प्लस 3, अब x बन गया 8। जैसे कंटिन्यू करता हो तो कंटिन्यू क्या करता है एक्चुअली में, उस x की वैल्यू को दोबारा वैल्यू के पास में भेजता है, और ब्रेक क्या करता है, हमें इमीडिएटली टर्मिनेट करवाता है लूप को। बट जो कंटिन्यू होता है यह कंटिन्यू करवाता है। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? देखिए होगा कंटिन्यू। अब x की वैल्यू पे हो चुकी थी अपडेट 8, देखो हो गया प्रिंट 8। ये प्रिंट क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग यहाँ पर में ऊपर में 8 वैल्यू लेके जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि 8 मेरा लेस देन 10 है। हाँ है, सो 8 प्रिंट करा दो, हो गया प्रिंट। देन 8 प्लस 1 9, क्या 9 मेरा 5 है? नहीं है, तो दोबारा ऊपर जाएंगे हम लोग, चेक करेंगे कि 9 छोटा है 10 से। हाँ है, प्रिंट करो 9, हो गया 9 प्रिंट हो गया। गॉट इट? देन 9 प्लस 1 10, अब x की वैल्यू 10 हो गई, क्या x, ठीक है 10 मेरा 5 है? नहीं है, सो यह ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। गॉट इट? देन हम लोग ऊपर चले जाएंगे, क्या 10 छोटा है 10 से? नहीं, इज इक्वल टू है, इसीलिए 10 प्रिंट नहीं हुआ है। फाइन, 9 तक ही प्रिंट हुआ है। सो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यू का यूज करते हैं। फाइन, सिमिलर टू कॉन्टिन्यू देर इज अ पास। देखिए पास कैसे वर्क करता है। सपोज मैं कह रहा हूँ i इज इक्वल टू 1, फाइन, और हम लोग बोल रहे हैं i इज लेस देन 5। गॉट इट? और मैं कह रहा हूँ अगर i की वैल्यू 3 है तो पास करना है। फाइन, वरना मुझे प्रिंट कराना है ए बी सी आई को। फाइन, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंक्रीमेंट i इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो देखिए जैसे ही i 3 हो जाएगा तो यह पास हो जाएगा, अंडरस्टूड, और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो देखिए, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग ने लिया था i इज इक्वल टू 1, फाइन, अगर मेरा 1 छोटा है 5 से तो मुझे क्या करना है, कंडीशन ट्रू होगी ना। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर कर जाते हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। फाइन, ओके, सो हम लोग एंटर कर गए i की वैल्यू 1 लेके। जैसे हमने i की वैल्यू 1 कैरी की है तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा 1 3 है। अगर है तो पास करेगी, अगर नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स प्रिंट होगा। क्या होगा प्रिंट? एल्स। एल्स में क्या है? प्रिंट ए बी सी, आई की वैल्यू ए बी सी 1। फाइन, 1 प्लस 1 2, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है अपडेट। अब फाइल में हम लोग चेक कर रहे हैं कि 2 मेरा छोटा है 5 से। हाँ है, कि 2 मेरा 3 है? नहीं है, तो दोबारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ़ के बाद में हम लोग एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, बिकॉज इफ़ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती हो तो हम लोग सिंपली एल्स रन होता है। इतना पता होगा ना आपको, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा जब हम लोगों ने इफ एल्स रीड किया था उस टाइम में। फाइन, सो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा ए बी सी 2। देखिए हो गया। देन आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 प्लस 1 3। फाइन, सो 3 ऊपर चला गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा 3 छोटा है 5 से? हाँ है, क्या मेरा 3 इज इक्वल टू 3 है? हाँ है, तो पास करना है। पास करना है इसका मतलब आगे चलना है। इफ तो सेटिस्फाई हो गया, तो एल्स तो रन नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट रन क्या होगा फिर? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 3 प्लस 1 4। फाइन, सो 4 ऊपर चला गया। 4 क्या छोटा है? हाँ है। इफ क्या 4 मेरा 3 है? नहीं है, तो इतना एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हमने प्रिंट ए बी सी आई, डेट इज ए बी सी 4। आगे ए बी सी 4 इसने स्किप कर दिया। स्किप किस कंडीशन पे किया? इफ आई इज इक्वल टू 3। गॉट इट? सो ये होता है पास। पास सिंपली क्या करता है, अगर हमारे पास में इफ कंडीशन देने के बाद में
ब्लॉक ऑफ कोड में लिखने कुछ हो ना, अगर मेरे पास में ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, सो एट दैट टाइम हम लोग सिंपली इफ के कंडीशन में पास लिख देते हैं। फाइन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये वर्क हो रहा है, समझ रहे हो, ये होता है पास। सो देखिए फ्रेंड्स, द थिंग इज डैट जो कंटिन्यू और पास है ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप लोग अपने एंड से एक बार ट्राई करिए। फाइन, कोड को शफल कीजिए, ऊपर नीचे लिखिए, या फिर इंक्रीमेंट बाद में दो, इंक्रीमेंट पहले दो। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में आप लोग खुद के अंदर ट्राई तो करिए। फाइन, कुछ चीज़ें ना खुद से मतलब समझनी होती है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की है। फाइन, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमने भी फर्स्ट टाइम काफ़ी सारे कोड डिफरेंट डिफरेंट वे से ट्राई किए थे। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हम लोग हिट करते थे, ट्रायल करते थे, हिट करते थे, ट्रायल करते थे। फाइन, सो एक समय पे आपको पास और कंटिन्यू का क्लियरली डिफरेंस समझ जाएगा। फाइन, सिंपली जो कंटिन्यू होता है वह रिपीट व्हाइल लूप के पास में भेजता है। फाइन, और जो पास होता है वह आगे भेजता है, ना कि दोबारा व्हाइल लूप के पास में। गॉट इट। सो देखिए, जो ब्रेक होता है इमीडिएटली यहाँ से हमें बाहर भेज देता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। फाइन, रही बात कंटिन्यू की, कंटिन्यू क्या करता है, जहाँ भी कंटिन्यू इंप्लीमेंट होता है तो वहाँ से कंटिन्यू फट से उस वैल्यू को इस फाइल लूप के पास में भेज देता है तुरंत। ओके, और पास क्या करता है, सिंपली जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे आगे बढ़ाता है, वहाँ से आगे रन करता है। अंडरस्टूड। ये दोबारा पास इस वाइल लूप के पास में नहीं भेजता है वैल्यू, वह कंटिन्यू भेजता है। फाइन, और पास क्या करता है, यहाँ पर मैं सिंपली हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। गॉट इट। ओके, सो देखिए, अभी आपको मैं कुछ रियल टाइम एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ दिस while लूप। फाइन, सो सी हियर, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए मुझे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एलिमेंट यूजिंग while। फाइन, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर्स ले लेते हैं जिसे हम लोग पास करेंगे कुछ लिस्ट में 1, 2, 3, 4। सो अब लिस्ट क्या होता है, आप ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। फाइन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में मैंने लिस्ट पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। सो आप लोग हमारे लिस्ट टॉपिक को प्रीवियस वीडियो से कवर कर सकते हो। फाइन, ओके। सो देखिए, मुझे सम करना है एलिमेंट्स का। सो मैंने यहाँ पर मैं एक लिस्ट में एलिमेंट्स ले लिए। फाइन, ओके। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ while लूप, while I is less than length of these numbers। फाइन, अगर मेरा I इस नंबर जो लिस्ट है इसकी लेंथ से छोटा है तब तक परफॉर्म करना है ऑपरेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग आई कर देते हैं इनिशियलाइज, आई विच इज इक्वल टू 0। गॉट इट, ओके। अब मुझे करना है सम। सो सम के लिए मुझे लेना होगा एक वेरिएबल। फाइन, जिससे मैं ऐड कर सकूँ, तो चलो यहाँ पे लेते हैं TOTAL, टोटल विच इज इक्वल टू 0। फाइन, और TOTAL टोटल विच इज इक्वल टू TOTAL टोटल प्लस नंबर जो होगा मेरे इस लिस्ट में। तो देखिए, अगर मैं कह दूँ नंबर्स आए, मतलब क्या होता है, नंबर्स आए मतलब फर्स्ट टाइम 1 आएगा, देन 2, देन 3, देन 4। इसका मतलब क्या होता है, यह आई क्या है, आई इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू। अगर मैं आई की वैल्यू 0 पुट कर दूँ इसमें, सो नंबर जो मेरा लिस्ट है इसका 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो इसी 1 को मैं आगे यूज़ करूँगा। अंडरस्टूड, ओके। सो 1 प्लस टोटल, टोटल क्या है 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1, टोटल हो गया 1। फाइन, देन मैं करता हूँ आई को इंक्रीमेंट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। फाइन, और हम लोग सिंपली कर देंगे प्रिंट टोटल को, TOTAL टोटल। सो देखिए,
फर्स्ट टाइम टोटल प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रिंट टोटल, बताइए मुझे, टोटल क्या होगा यहाँ पर में, 1 + 0 1, फाइन, टोटल की वैल्यू 1 आ गई, गॉट इट। ओके, फिर हम लोग आए कर दिए इंक्रीमेंट, अभी यहाँ पर में 1 था, फाइन, 1 + 1 2, अब आई 2 हो गया, ऊपर जाएगा। तो क्या 2 मेरा छोटा है लेंथ से, बिल्कुल, लेंथ कितनी है 0, सॉरी 1 2 3 4, 4 की लेंथ है लिस्ट की। सो मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, लेन नंबर्स विच इज इक्वल टू 4। एक तो ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, गॉट इट, यस। सो देखिए, इसे मैं रन कर रहा हूँ, आ गया 10, 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। अगर मैं सिंपली इस प्रिंट को इसी फाइल लूप में लिख दूँ तो देखिए किस तरीके से आएगा आउटपुट, 1, देन 1 में 2 ऐड हो रहा है, 3, 3 में 3 ऐड हो रहा है, 6, देन 4 ऐड हो रहा है तो 10, फाइन, ये हो गया सम, दैट इज 10, गॉट इट। हमने लूप के बाहर कर दिया ना इस प्रिंट को, इसीलिए सिंगल वैल्यू दिखाई दे रहा है। अगर हम लूप के अंदर लिख देंगे तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू दिखाई देगी। ओके, फाइन। सो ये होता है सम ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, इजी है, जस्ट अपने एंड से आप ट्राई करिए एक बार, ठीक है, आप समझ जाओगे, फाइन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, मुझे यहाँ पे लिखना है टेबल, वो भी 19 का टेबल। मुझे बताइए, आप लोगों ने स्कूल्स में 19 का टेबल लिखा होगा, फाइन। सो सेम चीज़ को हम लोग व्हाइल लूप के साथ में ट्राई करेंगे। ओके, सो देखिए इधर हम लोग ले रहे हैं आई की वैल्यू 1, व्हाइल आई इज लेस देन 10, या मैं कहता हूँ इज इक्वल टू लेता हूँ, वरना छूट जाएगा 10, ठीक है। और मैं सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर लूँगा मैं और लिख दूँगा 19 इंटू आई, मीन्स 19 1 जार 19 1 जार 19, सो 19 इंटू आई, गॉट इट। और कर दो इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू बढ़ाते रहो, आई इज इक्वल टू आई + 1। ये कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक यह वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 पे एग्जीक्यूट होगा, दिन 10 + 1 11 हो जाएगा। तो फिर जैसे ही 11 हो जाएगा तो 11 पे क्या रन होगा, नहीं, 11 के लिए यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर आई इज इक्वल टू 11 के लिए यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फाइन। सो यहाँ से हम लोग फाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, व्हाट इट। सो देखिए हो गया टेबल रन 19 का, देख पा रहे हो आप, ओके। बट द थिंग इज, यहाँ पर मैं वैल्यू सेम आ रही है, वेट वेट वेट, मैंने यहाँ पर मैं गलत कर दिया ना, यहाँ पर मैं चाहिए था आई इज इक्वल टू आई + 1। अब देखिए समझ में आ रही है बात। सो ये होता है 19 का टेबल, जो कि हम लोग फाइल लूप के साथ में यूज़ करते हैं, गॉट इट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। क्या क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अब बताइए मुझे कैसे होगा, क्या करोगे इसमें आप, हमें सारे ऑड नंबर प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 30। सो सिंपली मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर इनिशियलाइज कर दिया 1, और हम लोग फाइल यूज़ कर रहे हो, फाइल नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 नहीं 30 है ना, 30, फाइन। और मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ कंडीशन, इफ नंबर मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। मुझे बताइए
मुझे नंबर की वैल्यू 1 लेनी है और मुझे चेक करना है, कहाँ तक चेक करना है, 30 तक। फाइन, इसलिए हमने लिया इज इक्वल टू। ओके, बट मुझे चाहिए ऑड, तो ऑड कब होता है? पहली बात तो इवन तब होता है जब कोई भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर मैं आपसे कह दूं नंबर, एनी नंबर मॉडुलस 2 विच इज इक्वल टू 0, सो ये हो गई इवन के लिए कंडीशन। फाइन, बट हमें चाहिए ऑड के लिए कंडीशन, तो सिंपली मैंने इस इज इक्वल टू हटा के यहाँ पर मैं लिख दिया नॉट इक्वल टू। फाइन, इफ किसी भी नंबर को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। फाइन, ये होती है कंडीशन ऑड के लिए। गॉट इट? ओके, फाइन। नाउ हम लोग ट्राई करेंगे इसे प्रिंट करने का। प्रिंट नम। ओके, फाइन, नम विच इज इक्वल टू नम प्लस 1, हमने यहाँ पर में यूज़ कर दिया इंक्रीमेंटर। फाइन, और यहाँ पर हमने दी है कंडीशन फॉर ऑड। ओके, सो देखिए वह नंबर प्रिंट हो गए जो सिर्फ ऑड है 1 और 30 के बीच में। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, देख पा रहे हो सारे ऑड नंबर ही है ना। ओके, अगर यहाँ पे मैं होता इवन इंस्टेड ऑफ ऑड, यहाँ पे होता इवन, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे सिंपली यूज करते इज इक्वल टू। गॉट इट? फॉर इवन, ई वी ई एन, इवन। देखिए हो गया इवन, आ चुके सारे इवन नंबर्स। यस, सो ये है लॉजिक फॉर इवन नंबर। गॉट इट? सर ये परसेंटेज क्या कर रहा है? बच्चों, आप लोग हमारे ऑपरेटर्स के वीडियो में जाके इस परसेंटेज का फंक्शनिंग पढ़ सकते हो। फाइन, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस। गॉट इट? ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। सो सी हियर, हमें यहाँ पर में एटीएम बनाना है। फाइन, और तब तक विड्रॉ करना है जब तक हमारा बैलेंस 0 नहीं हो जाता। गॉट इट? सो मुझे बताइए ये कैसे होगा? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब आप लोग एटीएम में जाते हो तो क्या करते हो? सिंपली हम लोग एटीएम में सबसे पहले चेक करते हैं हमारा बैलेंस। क्या चेक करते हैं? हमारा बैलेंस। आफ्टर चेकिंग द बैलेंस हम लोग क्या करते हैं? बताइए मुझे। हम लोग विड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, और जब हम लोग विड्रॉ करते हैं तो हमारे से विड्रॉ के लिए अमाउंट पूछी जाती है, और जैसे ही हम मेरे से विड्रॉ के लिए अमाउंट आस्क की जाती है, सो एट दैट टाइम हम लोग सिंपली वहाँ पर में अमाउंट एंटर करते हैं, और आफ्टर दैट हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। फाइन, सो अमाउंट विड्रॉ हो जाती है और हमारा अपडेटेड बैलेंस शो होता है। अंडरस्टूड? सो यह सारा वर्क हमें कोडिंग के थ्रू करना है यूजिंग व्हाइल लूप। सो कैसे होगा बताइए मुझे। सबसे पहले तो हमें कुछ बैलेंस सेट करना होगा, BALANCE बैलेंस। अगर मेरे बैंक में बैलेंस हो 50,000, फाइन, और हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे बैलेंस पे, व्हाइल बैलेंस इज ग्रेटर देन 0, तब तक ही विड्रॉ करना है ना जब तक बैलेंस 0 से बड़ा होता है। फाइन, अगर 0 हुआ तो हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, फाइन। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करेंगे मैसेज, दैट इज करंट बैलेंस इज BALANCE बैलेंस, जो बैलेंस है वो। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, WIT विड्रॉ करेंगे। क्या विड्रॉ कर रहे हैं? अमाउंट। सो यहाँ पर मैं यूज़र अमाउंट एंटर करेगा। गॉट इट? सो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे इनपुट, इंट INPUT इनपुट, एंटर दी अमाउंट दैट यू वांट टू
विड्रॉ, फाइन। सो यूज़र अपने एंड से अमाउंट एंटर करेगा। देन हम लोग यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, इफ़ जो विड्रॉ अमाउंट है अगर बैलेंस से बड़ी है, सो मुझे करवाना है मैसेज प्रिंट, इनसफिशिएंट फंड। ऐसे होता है ना। अंडरस्टूड। एल्स BALANCE बैलेंस विच इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉ। गॉट इट। अगर विड्रॉ हो चुकी है बैलेंस, तो हमें माइनस भी करना होगा ना एक्चुअल बैलेंस में से विड्रॉ अमाउंट, फाइन। देन हम लोग कराते हैं प्रिंट, विड्रॉ सक्सेसफुल। गॉट इट। विड्रॉ सक्सेसफुली, फाइन। सो सी हियर, मैं रन कर रहा हूँ इसे। क्या पूछ रहा है मेरे से? करंट बैलेंस कितना है? 50,000। एंटर द अमाउंट दैट यू वांट टू विड्रॉ। हम लोग एंटर कर रहे हैं 25,000। एंटर। करंट बैलेंस विड्रॉ होगा सक्सेसफुली, यस। और क्या बता रहा है? करंट बैलेंस कितना है बचा? 25,000। यहाँ से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं 10,000। अब कितना बचेगा बताइए मुझे? 15 बचेगा, यस। देखो बता रहा है 15,000। और जैसे ही हमने यहाँ पर मैं 15,000 एंटर कर दिया, देन विड्रॉ सक्सेसफुली। देन दोबारा से हमें पूछ रहा है विड्रॉ करने के लिए? नहीं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा बैलेंस खत्म हो चुका है, फाइन। सो इस तरीके से हम लोग एटीएम का कोड लिख सकते हैं यूजिंग व्हाइल लूप, फाइन। ओके। सो बच्चों यही होता है एटीएम में कोड, ठीक है। बैकएंड में जब भी हम लोग विड्रॉ करते हैं ना मनी अमाउंट, तो वह ऑटोमेटिकली उसी दौरान उसी समय पे अपडेट हो जाती है, फाइन। ओके। देन अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक या फिर ईवी व्हीकल चलाई होगी, तो ईवी व्हीकल्स में लिखा होता है एक फ्यूल का मीटर, फाइन। जो फ्यूल मीटर होता है ना, वह किस तरीके से वर्क करता है देखिए। अगर हमारे पास में कार का फ्यूल या फिर किसी बाइक का फ्यूल कम हो रहा हो, सो एट दैट टाइम हमें मैसेज प्रिंट होता है, फाइन, कि इतना लीटर पेट्रोल आप में रिमेनिंग है, इतना रिमेनिंग है। सो कैसे होता है देखिए, सिंपली हम लोग फ्यूल इज इक्वल टू 5 एज ए इनपुट लेते हैं। नॉट इनपुट, हम लोग कहेंगे हम लोग इस फ्यूल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5 लीटर, फाइन। अभी हमारी जो टैंक है फ्यूल की वह 5 लीटर फ्यूल है ऑलरेडी, ओके। सो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल मेरा फ्यूल 0 से बड़ा है तब तक चलने दो, फाइन। अदरवाइज व्हीकल रोक दो, गॉट इट, ओके। सी हियर, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे कुछ मैसेज, कार इज रनिंग, फाइन। और फ्यूल लेफ्ट कितना है, जो एक्चुअली अभी फ्यूल की वैल्यू है 5, फाइन, ओके। अब हमें करना है अपडेट, फ्यूल तो कम होता है ना, सो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूल इज इक्वल टू फ्यूल माइनस 1, गॉट इट, हो गया। और लास्ट में प्रिंट कर दो कि आउट ऑफ फ्यूल या फिर फ्यूल एम्प्टी, फ्यूल एम्प्टी, ठीक है। और कार स्टॉप, गॉट इट। चलो रन करते हैं, देखिए
फ्यूल 5 4 3 2 1, देन लास्ट में कार स्टॉप, 0 पे कार रुक गई। गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। फाइन। सो देखिए, ये रहा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाइल लूप। सो फ्रेंड्स, आपको इस व्हाइल लूप की एक्चुअल फाइल में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइन। सो देखिए, ये नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। देखिए, इस तरीके से प्रॉपर सारी फाइल में बना चुका हूँ। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी है, अलॉन्ग विथ द डायग्राम्स। फाइन। सो देखिए, ओके। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का कुछ क्लास वर्क्स है जो आप लोग कर सकते हो। फाइन। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, अब इसे ट्राई करना। जो पार्किंग लॉट होता है ना व्हीकल का, किसी मॉल में या फिर किसी इवेंट्स में, सपोज हमारे पास में 10 अवेलेबल स्पेस है और कार 11th कार वहाँ पे एंटर की है, तो क्या उसे एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी हमारी 10 जो अवेलेबल स्पेस है वो फील है। फाइन। सो ट्राई करिएगा, ये भी वैल्यू से होता है। फाइन। ओके। सो देखिए, इस तरीके से नोट से आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। सो बाय बाय।